सैफ महिला खिताब, सैफ फुटबॉल है, सैफ फुटबॉल का महिला खिताब जीतने वाला भारत का टीम, भारत का पहला टीम वो है पश्चिम बंगाल का है, ईस्ट बंगाल एएफसी, ईस्ट बंगाल एएफसी ने जीता है 2025 का सैफ फुटबॉल खिताब। अगला T20 जो वर्ल्ड कप होगा किस देश में होगा? भारत नहीं होगा। इसका उप कप्तान किसे चुना गया है? अक्षर पटेल को। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट यह है क्या? राजनीतिक दलों को सर्वाधिक चंदा देने वाला एक संस्थाओं में से है। चंदा का हिसाब किताब ये बता सकता है। भारत का प्रथम या पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर मुंबई में जेपी मॉर्गन कंपनी द्वारा बनाया जाता है। मुंबई में जेपी मॉर्गन बहुत बड़ी कंपनी है, इसी के द्वारा बनाया जा रहा है। वर्ल्ड टेनिस लीग के विजेता है ऑस्ट्रेलिया के मोवेरिस काइटस टीम, मोवेरिस काइटस टीम द्वारा जीता गया है। ड्रोन पैराशूट सिस्टम यानी गगनयान के लॉन्चिंग से पहले अभ्यास किया गया, वो अभ्यास कहां किया गया? चंडीगढ़ में किया गया था। कर्मश्री योजना, देखिए ये भारत सरकार की योजना है कर्मश्री योजना। इसे महात्मा श्री के नाम से कौन राज्य सरकार अपने यहां संचालित करेगी? तो महात्मा श्री के नाम से देखिए अभी तो वर्तमान में पूरी दुनिया में जितने लोग मोदी से दुश्मनी किए लगभग साफे हो गए हैं, लेकिन भारत में अभी मोदी तो शुरू से मुक्त है। घर वाले के छोड़ दिए तो बाहर वाले की बात हम लोग क्या करें? माया, ममता, महबूबा, ये तीन जो राजनीतिक खिलाड़ी थी भारतीय राजनीति में, ये सबको अपने तरफ झुका लेती थी। क्या अटल थे, क्या मनमोहन, ये कब किसके तरफ बैठ जाए, कब किसमें माया लगा दे, ममता लगा दे, महबूबा बन जाए, कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी आए तो ये तीनों से जैसे लगा कि बाल ब्रह्मचारी की तरह बिहेव किए। माया, ममता, महबूबा, ये तीनों को इन्होंने चिमटा से अब छूना स्वीकार नहीं किया। माया तो पहले ही लाइन ले ली, अब महबूबा बस हाथ भर थमाई थी, सोचे कि मोदी से हनीमून मनाएंगे। मोदी ने हनीमून क्या, सिंदूरदान से पहले ही तलाक दे दिया और कश्मीर को भारत में मिला लिया। अब रही सही जो कसर है ये ममता बानो या ममता बनर्जी जो भी कहा जाए इनका है। तो दो झटका दिया गया है, आखिरी झटका होगा पश्चिम बंगाल में। तो ममता बनर्जी ने कर्मश्री योजना को महात्मा श्री योजना के नाम से पश्चिम बंगाल में लागू कर रही है। और अगला क्वेश्चन है, नौसेना से सेवा मुक्त होने वाला पनडुब्बी 40 वर्ष तक सेवा दिया, उसके बाद वो सेवा मुक्त हुआ, उसका नाम था सिंधु घोष, INS सिंधु घोष। संडे ऑन साइकिल अभियान यानी रविवार को साइकिल कम से कम चलाइए आप लोग। इस अभियान को प्रारंभ करने वाला है भारतीय युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। अंडर 19 में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला जो खिलाड़ी है उसका नाम है अभिज्ञान कुंडू, अभिज्ञान कुंडू सबसे तेज दोहरा शतक। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी के विजेता है झारखंड की टीम, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी के विजेता झारखंड की टीम है। सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश अभी भारत है और राज्यों की बात किया जाए तो बिहार है। और देखिए बिहार चुनाव जीतने के बाद भी नरेंद्र मोदी को किसका माला पहनाया गया था? मखाना का। बिहार चुनाव में बड़ा फेमस हुआ मखाना, और मखाना ये जो रेट बढ़ा, कारोबार बढ़ा, ये कोरोना का दिन है। एक बच्चा जिसने स्टार्टअप शुरू किया मखाना को लेकर और आज मखाना का कीमत 1400 रुपया केजी पहुंच गया, 300 से 1400 रुपया केजी, उसका ब्रांडिंग कर दिया उन्होंने। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, फीफा द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर, फीफा फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, उसके द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया खिलाड़ी का नाम है एताना बोनमाटी। 2026 में ब्रिक्स का अध्यक्षता भारत करेगा। 2025 में कौन किया था इसके बारे में आप लोग कमेंट करेंगे, हमें जरूर बताएंगे। 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने किया और 2026 में हमारा अपना देश भारत करने वाला है। नासा द्वारा स्पेस एक्स चैलेंज दिया गया था, दुनिया भर की टीमों ने भाग लिया और उसमें विजेता रहा भारत। नौसेना का एक अभ्यास था एकता अभ्यास या यूनिटी एक्सरसाइज, जो भारत और मालदीव के साथ मिलकर किया गया। कुछ क्वेश्चन और हैं जिसे बड़ा नॉर्मल कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। मुगल काल में मुंबई को
बाबुल मक्का कहा जाता था, बाबुल मक्का के नाम से जाना जाता था। विटामिन ए से भरपूर जो चावल है उसे गोल्डन चावल कहा जाता है या गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। बाकी सभी राइस में विटामिन ए नहीं मिलता है, विटामिन ए सिर्फ मिलता है गोल्डन या सोना चावल में। शाकाहारी मांस कहलाता है मशरूम। मशरूम मुख्य रूप से शाकाहारी मांस के रूप में जाना जाता है। तवांग मठ यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह कंट्रोलिंग है। चीन को कंट्रोल करने के लिए भारत इसका उपयोग करता है और चीन बार बार इसी पे दावा करता है कम से कम बौद्ध मठ हमारे हाथ में आ जाएगा तो बौद्धिस्ट जो है दुनिया भर के वो भारत के हाथों में ना होकर वो चीन के अधीन हो जाएंगे। लेकिन तवांग मठ के बारे में जानता नहीं है चाइना। चाइना के लिए भारत एक बहुत बड़ा इलाज खोज रखा है। चाइना को मालूम है दुनिया का सबसे खतरनाक और तीखी मिर्च होती है भूत जोलकिया, जिसका बम बनाकर भारत पहले ही बैठा हुआ है, वो चीन के लिए ही बनाया है। दुनिया के सबसे तीखी मिर्च का नाम है भूत जोलकिया और उसका ट्रायल किया जाएगा चाइनीज सेना पर। जब भी युद्ध होगा भारत सबसे पहले ट्रायल चीन की सेना पर उसका करेगा। थैंक यू।